तो देखिए भाई, आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है सारे जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है। और दोबारा से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बाइनरी में हम क्या करते हैं? बाइनरी में हम जीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? जीरो और वन के फॉर्म में। कोई भी नंबर है जीरो वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज बाइनरी। और अगर हम जीरो से लेकर के नाइन तक, जीरो से नाइन तक अगर हम इन नंबर्स का यूज करते हैं तो दैट इज डेसिमल। ये नंबर कौन सा है? डेसिमल। और अगर हम जीरो से लेकर के सात तक, मतलब जीरो से सात तक करेंगे तो ये कैसा है? ऑक्टल वाला। ठीक है। वैसे ही बिल्कुल हेक्साडेसिमल का केस है। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। तो इसमें हम लेते हैं जीरो से 15। ठीक है। लास्ट क्लास में ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। तो अब इनका जो है वो कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, वो कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है। ये तो सारा वही दे रखा है कि हेक्साडेसिमल कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है। और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब मेन चीज होता है इसमें कन्वर्जन, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है एक्चुअली में। तो देखो, सबसे आसान जो होता है वो है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल को कन्वर्ट करना सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे एक 65 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसको हम समझते हैं। तो देखो, इसने क्या किया है, 65 को टू से हमें डिवाइड करते जाना है। अगर बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, बाइनरी का जो बेस है, बाइनरी का जो बेस है वो क्या है? टू। तो टू से इसको डिवाइड करते जाएंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको साथ में लिखते जाएंगे। देखो, टू से 65 को डिवाइड करा तो 32 आएगा, और रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा? वन। ऐसे ही यहाँ पे टू से फिर आगे करेंगे तो ये कि 2 16 32, तो रिमाइंडर आ जाएगा जीरो। ठीक है। टू से इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 8 16, और ये रिमाइंडर आएगा जीरो। फिर टू से करेंगे तो फोर, रिमाइंडर जीरो। टू से फिर करेंगे 2 2 4, रिमाइंडर जीरो। टू से फिर करेंगे क्या आएगा? वन आएगा, रिमाइंडर जीरो। और वन को भी करना है जब तक क्वोशिएंट यहाँ जीरो ना आ जाए, नीचे जीरो ना आ जाए, तब तक हमें करना है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? वन। ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिख देना है 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है। 1 5 टाइम 0 1। तो ये जो हमारे पास निकल के आया है, ये कैसा आ गया? बाइनरी नंबर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को करने का एक सिंपल तरीका भी है। और वो सिंपल तरीका क्या है कि हम ये वाला एक सीरीज याद करके रखेंगे। 1 2 4 8 16, और आगे यहाँ से और दोबारा लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 4 8 16 32। ठीक है। ऐसे ही आगे चलता जाएगा, 64 आएगा। तो हमारे पास जो नंबर है उसको डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है ना, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जहां जहां हमें, सबसे पहले आप ये देख लो इसमें कि नंबर क्या है? 65। ठीक है। 65 नंबर है। तो यहाँ पे 64 वाली जो डिजिट है, सबसे बड़ी जो है इसमें, उस डिजिट को वन कर दो। तो वन कर दिया। अब 64 प्लस वन कितना हो जाता है? 65। तो वन चाहिए था, इसको भी क्या कर दो? वन कर दो, और बाकी सबको क्या कर दो? जीरो। बाकी सबको जीरो कर दो। तो देखो, 1 5 टाइम 0 और वन, तो हो गया। डेसिमल से बाइनरी में चेंज हो गया। डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम एग्जांपल एक ही लेके चलेंगे जिससे समझने में आसानी हो। तो ये है, मान के चलो 65, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो अब मैं 8 से डिवाइड करूंगा। पहले किससे कर रहा था? 2 से, क्योंकि बाइनरी था। अब करूंगा 8 से। तो 8 8 64, 8 8 64, रिमाइंडर कितना आएगा? वन। ठीक है। और 8 से फिर दोबारा करूंगा तो वन, 8 वन टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा जीरो। और कब तक करना है? जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए। अब आएगा जीरो, रिमाइंडर आ जाएगा वन। और नीचे से ऊपर लिख देना है तो 1 0 1। ये क्या आ गया हमारे पास?
ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया हमने 65। आसान है। किधर गया ये अपना, ये रखा है कहीं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो फिर से मैं 65 लेके चल रहा हूँ। तो क्या करेंगे, अब 16 से डिवाइड करेंगे। जब 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 4 जा 64, और रिमाइंडर क्या आएगा 1। फिर से 16 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 4। फिर नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 4 1, और बेस क्या आ जाएगा 16। अब ये हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट कर दिया ऐसे। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल को सम में चेंज कर दिया है, हेक्साडेसिमल में भी, ऑक्टल में भी, बाइनरी में भी। ठीक है। अब है मामला कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे चेंज करें, हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें, और डेसिमल में कैसे चेंज करें। ठीक है। तो सिंपल सा एक वही एग्जांपल है, वही हम जो कर रहे हैं वही ले लेते हैं। यहाँ पे 105 टाइम 0 है 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है। ये है एक बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को मुझे क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल का तो वो सिंपल है, सीरीज याद कर लो, बाइनरी वाली सीरीज हमें याद ही है। वो क्या होती है भाई, 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब जहां जहां 1 है उसको नोट कर लीजिए। 64 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो ये कितना हो जाए, 64 प्लस 1 कितना हो गया, 65। डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है। अभी इसी नंबर को मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। किस में करना है, ऑक्टल में। तो देखो ये है बेस 2, और ऑक्टल में बेस क्या होता है 8। तो ये कितनी इसके पावर में जा रहा है, ये जा रहा है 3, 2 की पावर 3 करेंगे हम तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो बाइनरी नंबर दे रखा है इसमें 3 3 के मैं पेयर बनाऊंगा, और वो भी किधर से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से शुरू करूंगा। ठीक है। राइट साइड से शुरू करूंगा, 3 3 के पेयर। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, और तीसरा तो 3 का पेयर बनेगा नहीं, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं हम। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत हो नहीं। 0 के लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट में 0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0 0 1 जो है, 0 0 1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 ही होती है। और 0 0 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और यहाँ तो 0 0 1 है ही। तो ये कितना हो गया, 1 0 1। अब मैं इसको किस में लिख सकता हूँ, ऑक्टल में लिख सकता हूँ। ठीक है। तो अब इसी नंबर को अगर मुझे किसमें बदलना है, इसको बदलना है मुझे हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से। तो वन यहाँ लिख लेता हूँ, 1 0 0 0 हो गया, 1 2 0 और 1। ये बाइनरी में है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, 2 बेस वाले से 16 बेस वाले में, मतलब पावर 4 वाले में। तो अब मैं क्या करूंगा, राइट साइड से 4 4 के जोड़े बनाऊंगा, 4 के जोड़े बनाऊंगा। यहाँ पे है नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो देखो 0 0 0 1 क्या होता है, ये तो 1 ही होता है। और 0 1 0 0 क्या होता है बताओ, 0 1 0 0 क्या होता है बाइनरी में, बाइनरी में 0 1 0 0 क्या होता है, 4। तो ये कितना हो गया, 4 एंड 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऐसा ही हम वाइस वर्सा में कर सकते हैं। अगर हमें ऑक्टल से चेंज करना हो या हेक्साडेसिमल से चेंज करना हो, या फिर आप सिंपल, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप पहले इसको बाइनरी में, बाइनरी को किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करिए, और डेसिमल के बाद उसको किसी भी नंबर में जिसमें आप चेंज करना चाहें उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू।